प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बसपा सरकार के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और उनकी 3 चीनी मिलों को जब्त कर लिया है। इन चीनी मिलों की कुल कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें देवरिया जिले की बैतालपुर भटनी चीनी मिलें और जौनपुर जिले की शाहगंज चीनी मिल शामिल है। ईडी की इस कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और कारोबारी जगत में हलचल मचा दी है। मोहम्मद इकबाल, जो कि खनन माफिया के रूप में भी जाने जाते हैं, लंबे समय से सरकार और जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन इस बार की कार्रवाई उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद इकबाल ने मालो इंफ्राटेक, डायनेमिक शुगर्स और हनीवेल शुगर्स नाम की फर्जी कंपनियों के जरिए इन बंद पड़ी चीनी मिलों को खरीदा था। इस खरीद को वैध दिखाने के लिए वीके हेल्थ सॉल्यूशन नामक एक अन्य कंपनी से लोन भी लिया गया था। गौरतलब है कि बसपा सरकार के दौरान 21 चीनी मिलों को बेचा गया था, जिनमें से 7 चीनी मिलें मोहम्मद इकबाल ने खुद खरीद ली थी। अब ईडी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और गैर कानूनी तरीकों से अर्जित संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी ईडी ने मोहम्मद इकबाल की 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ग्लोबल यूनिवर्सिटी को जब्त किया था। जांच एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित अन्य संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। मोहम्मद इकबाल, जिन्हें हाजी इकबाल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। एक समय था जब वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और उन्होंने एक परचून की दुकान खोली थी। शुरुआत में दुकान अच्छी नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शहद बेचने का कारोबार शुरू किया और आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे। इसी बीच उनकी दिलचस्पी राजनीति में बढ़ने लगी और उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी तो वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राजनीति में पकड़ बनाई बल्कि कारोबार में भी ऊंचाइयां छूने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद इकबाल का घर गार्ड क्षेत्र में स्थित है, जहां गर्मियों में सूखा पड़ता है और बारिश में बाढ़ आ जाती है। इस इलाके में खनन का कारोबार बहुत अधिक होता है। इकबाल ने इसी क्षेत्र में धीरे धीरे अपना दबदबा बनाना शुरू किया। बसपा सरकार के दौरान खनन का कारोबार इतना बढ़ा कि उन्होंने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। खनन के इस अवैध कारोबार ने उन्हें देखते ही देखते हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक बना दिया। ईडी की नजर मोहम्मद इकबाल की संपत्तियों पर तब पड़ी जब उनके नाम बेहिसाब संपत्तियां और कंपनियां दर्ज पाई गई। जांच में सबसे पहले सामने आया कि उन्होंने कई कंपनियों को फर्जी नामों से रजिस्टर्ड करवाया था और सरकारी नीलामी के दौरान बहुत कम कीमत पर कई चीनी मिलों को खरीद लिया था। यही नहीं, उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे, लेकिन हर बार वह राजनीतिक रसूख और कानूनी दांवपेचों के जरिए बचते रहे। इस बार ईडी ने उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और उनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है। अगर जांच में और गड़बड़ियां सामने आती हैं तो इकबाल की अन्य संपत्तियां भी जब्त हो सकती हैं। इसके अलावा उनके परिवार और करीबी कारोबारियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। मोहम्मद इकबाल कभी परचून की दुकान चलाने वाले साधारण व्यक्ति थे, लेकिन राजनीति और खनन के कारोबार में उतरने के बाद उन्होंने हजारों करोड़ों की संपत्ति बना ली। ईडी की कार्रवाई के बाद अब सवाल उठता है कि क्या उनका साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर वह किसी नए तरीके से बचने में कामयाब होंगे। आगे की जांच और अदालतों में होने वाली सुनवाई इस पर अंतिम फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल ईडी का शिकंजा कस चुका है और इकबाल के लिए आगे की राह आसान नहीं लग रही।